हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं बहुत सारे सवालों के आंसर लेके। सर सवाल क्या है कि सर सीए कोर्स एक्चुअली है क्या, इसका टोटल जर्नी क्या होता है, क्या हम सर कब शुरुआत कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को फाउंडेशन तक तो बहुत सारी बातें पता होती है, लेकिन ओवरऑल जर्नी का पता नहीं रहता कि फाउंडेशन के बाद कितने महीनों में आप सीए इंटर ये सेकंड एग्जाम दे सकते हो, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है सीए के अंडर, एंड देन आफ्टर आपका फाइनल का अटेम्प्ट हो जाता है। एंड आप अगर वो 8 सब्जेक्ट फाइनल के क्लियर हो गए तो आप लोगों को सीए का टैग मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है। दूसरा पॉइंट सर कि इस इंटर और फाइनल में कुछ सब्जेक्ट में क्या एमसीक्यूज होते हैं? हाँ, ऐसे भी है। कुछ सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज दिए गए, मतलब 100 मार्क्स का पेपर है तो 70 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब और एक सवाल ये भी है कि सर रजिस्ट्रेशन कहां से करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात कह दूं कि जैसे आप 11th 12th बीकॉम बीबीए के लिए अलग अलग कॉलेजेस में मतलब ना रजिस्ट्रेशन करते हो, एडमिशन लेते हो, राइट, वैसे सीए का बिल्कुल भी नहीं है। सीए का सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये ICAI ये जो एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ कोर्स है, राइट। और यहां पे इसके कोई भी अलग अलग कॉलेजेस नहीं होते, आपको एक सेंट्रल लेवल पे एडमिशन लेना पड़ता है। सर एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, सारी बातें एक लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखी है, तो आप लोग वहां पे जाके एडमिशन का जो भी प्रोसीजर है देख सकते हो। उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा बाद में। लेकिन सर और मैडम बहुत बार सीए के बच्चों को यह भी सवाल पूछा जाता है कि तुम कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, और वो बहुत इरिटेटिंग वाला सवाल होता है, क्योंकि उन्हें क्या पता है यार ये क्या नॉर्मल साइंस कॉमर्स आर्ट्स मतलब है ना कि उसके लिए कॉलेजेस नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है जो हैंडल करता है, वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, राइट दोस्तों। तो यहां तक तो आपके सवाल आपके जवाब में जो जवाब दे रहा हूं वो बहुत सही है, लेकिन एक शांति से ना कुछ मिनटों में आपको एक जर्नी बता देता हूं मैं कि सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक क्या होने वाला है अगर आप सीए लेने का सोच रहे हो, और उसके बाद सीए बन गए तो कितना आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। इन शॉर्ट अगर वीडियो को मुझे बहुत छोटा रखना है और आपको एकदम डायरेक्ट आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, तो मालिक सीए बनने के बाद आपके पास आपको मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आपको अगर कहीं पे जॉब करना है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर जॉब नहीं करना, आपको खुद का प्रैक्टिस करना है, जिसमें लोगों के रिटर्न्स भरना, कंपनी का ऑडिट करना, बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, ऐसे बहुत सारी चीजें कि लोग काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके लिए सीए को अपॉइंट किया जाता है एज एन ऑडिटर, और आप लोगों का सिग्नेचर बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। तब उसके अलावा आपको ना तो जॉब करना ना तो प्रैक्टिस करना, खुद का बिजनेस सेटअप करना है, कर लो भाई, डिग्री बैकअप करके काम में आएगी। किसी को एक्टिंग करना है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को जो भी करना है, लेकिन एक बैकअप प्लान करके तो भी डिग्री रख देना। आप जो चाहे वो कर सकते हो। सर ड्यूरेशन कितना लगता है? मालिक ये ऐसी बात है, अंदर तो आ गए, बाहर बोलते ना कि अंदर तुम अपने मर्जी से आते हो, बाहर इंस्टीट्यूट के मर्जी से जाते हो। समझ में आया? सर कैसे इसका मिनिमम ड्यूरेशन कहूं तो 4 से 5 साल में हो जाना चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितने अटेम्प्ट्स में इसे क्लियर करते हो। अगर आप 1 अटेम्प्ट मतलब सारी चीजें फर्स्ट गो निकालते गए तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड हो जाते हो, 4.5 से 5 साल में कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एंड टाइम अगर आपको अटेम्प्ट लगते गए, वो डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा सिनेरियो और पढ़ाई कैसे है, कैसे पढ़ रहे हो। तो किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9 साल भी लग जाते हैं, बट हाँ वर्थ है। क्योंकि यहां पे और एक बात कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ राजा का बेटा राजा बनेगा, ये यहां पे बोलते ना कि ये रूल नहीं है। मतलब सर जिसमें काबिलियत है वही राजा बनेगा। मतलब सर यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह कोई नहीं है। जो मार्क्स अच्छे पढ़ाई करेगा, जो डिजर्व करता है वो कैंडिडेट सीए बनेगा, वो अपनी मेहनत से बनेगा। कोई भी उनको ना तो पैसों में कोई चीज है ना तो मतलब मार्क्स के कमी मतलब कुछ है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ही आपको दिखेगी। ये वाली भी एक बात है। सो ये सारे सवाल जो अनगिनत आ रहे थे उनका तो मैंने आंसर कर दिया, लेकिन अब शुरुआत करते हैं शुरुआत से। सर
सीए फाउंडेशन में आप लोगों को पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंट्स 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोग देखते हो तो 11th और 12th का कुछ हद तक अकाउंटिंग वहां पे आता है, लेकिन यहां पे इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है। 100 मार्क्स का पेपर, और ये डिस्क्रिप्टिव मतलब सर जैसे आप लोग मतलब बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है क्या एमसीक्यूज ही पेपर हो गए क्या फाउंडेशन में सब? नहीं सर, पहला जो पेपर है, 2 पेपर यहां पे आपको राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और 2 पेपर जिसमें आपको एमसीक्यूज आते हैं, आपको टिक करना है सिर्फ। कौन से 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं? सबसे पहला तो अकाउंट, दूसरा है लॉ। सर और मैम, लॉ में भी अब 2 सब्जेक्ट है, एक 60 मार्क्स के लिए आपका लॉ आएगा और 40 मार्क्स के लिए बीसीआर आएगा। समझ में आ रहा है? इंग्लिश आप बोल सकते हो उस सब्जेक्ट को। और सर और मैम 11th 12th में बहुत सारे बच्चों को लॉ नहीं होता, उनके लिए थोड़ा सब्जेक्ट न्यू है, लेकिन बिलीव मी 3 से 4 महीने लगते हैं पूरा सिलेबस खत्म करने में, और आराम से आप लॉ को खत्म कर सकते हो। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस सर बहुत ज्यादा उसको मतलब बोलते ना कि दिल पे भी मत ले लेना। आप नॉर्मल ओसीएम का पेपर आपने लिखा था अब तक 12th तक, आपने एसपी का पेपर लिखा होगा, इससे कुछ ज्यादा स्किल नहीं लगती, लेकिन बच्चों को ना वो ज्यादा दिमाग में प्रेशराइज कर करके वो उतना भी अच्छा नहीं लिख पाता जितना वो ओसीएम और एसपी का पेपर लिख पा रहा था। तो शिद्दत से पढ़ो, आप आराम से लिख सकते हो उसे। 2 सब्जेक्ट हो गए, अकाउंट्स बताया, लॉ बताया, एक होता है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। इकोनॉमिक्स एंड बीसीके से कुछ वीडियो भी मैंने पोस्ट किए हैं। सिंपल सब्जेक्ट है मालिक, इसमें 90+ आराम से आप लोगों ने जाना चाहिए। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, और मतलब जिसमें आपको ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यूज है, और आप लोगों को एमसीक्यू स्टिक करना है, बात खत्म। समझ के पढ़ के, बट ऑब्वियस सी बात है। और इकोनॉमिक्स 12th में तो भी रटना पड़ता था, रट के फिर हम लोग क्या करते थे, लिखते थे आंसर, मतलब 1 लाइन का क्वेश्चन 2 पेज का आंसर। यहां पे तो कुछ ऐसे लर्न नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्चुअल जाना, आपने पढ़ा, बात समझी, और चलो एमसीक्यू स्टिक करो। समझ रहा है? लास्ट आते हैं मैथ्स। मतलब अगर मैं कुछ बच्चों को पूछूं ना कि फाउंडेशन में अगर तुम लोगों को कोई चीज दिक्कत दे रही है, या तुमको अगर लगता है कि फाउंडेशन क्यों क्लियर नहीं होगा, कोई एक सब्जेक्ट बताओ, तो 100 में से 98 बच्चे कहेंगे सर मैथ्स। कुछ बच्चे रहेंगे जिनका मैथ्स अच्छा रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों का इशू यही होता है सीए न करने का या फेल होने का, मैथ्स। लेकिन दोस्तों हर चीज ना पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपका नजरिया क्या है। मैथ्स वो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में पहली बात तो वो एमसीक्यूज पेपर है, दूसरी बात 40 मार्क्स उसमें मैथ्स है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, एंड 40 मार्क्स अगेन आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। और रिक्वायरमेंट कितना है? मिनिमम सब्जेक्ट वाइज पासिंग को 40 मार्क्स। जो पासिंग का क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने पहले भी कभी लेक्चर में बता दिया होगा। सीए में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी पासिंग लगता है, प्लस आपको एग्रीगेट भी कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि अब देखो 4 सब्जेक्ट तो मैंने बता दिए, आपके 200 मार्क्स के टोटल मतलब 400 मार्क्स के टोटल पेपर हो जाते हैं। एग्रीगेट मतलब आपको एटलीस्ट 50% मतलब 200 मार्क्स तो भी चाहिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज पासिंग 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए सर। मतलब सर मुझे सपोज 50 50 50 3 सब्जेक्ट में 50 50 50 मार्क्स है, और चौथे सब्जेक्ट में चलो 40 मार्क्स है, टोटल कितना हुआ 190। क्या मैं सब्जेक्ट वाइज पास हूं? हाँ, लेकिन क्या मैं एग्रीगेट पास हुआ? नहीं, इसका मतलब आप फेल हो। तो सीए में रिजल्ट क्यों कम लगता है? वन ऑफ द रीजन ये भी है ना, बच्चा चलो सब्जेक्ट वाइज तो पास हो जाता लेकिन एग्रीगेट कंप्लीट नहीं कर पाता। दूसरा एग्जांपल, सर आपको 60 60 60 180 तो ये हो गए, और तीसरे पेपर में सिर्फ 35 मार्क्स मिले। तो सर 60 फर्स्ट पेपर में 60, सेकंड पेपर में 60, थर्ड पेपर में ये हो गया 180, और 35 मतलब वैसे तो 215 हो जाता है, लेकिन सर पासिंग को 200 चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, रुको, आपको सब्जेक्ट वाइज भी पास होना था, तो आप लोगों को क्या हो गया यहां पे 35 मार्क्स, मतलब मालिक आप फेल हो अगेन, आपको 4 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही देना पड़ेगा। हाँ, इंटर लेवल पे एग्जम्पशन होता है, वो बात अलग है, अगर 60 आ गए तो आपको पेपर नहीं देना पड़ता, लेकिन वो फाउंडेशन में नहीं, वो सीए इंटर की बात है। समझिए आपको? यस सर। तो ऐसे अगर आप लोगों ने जो पहला एकदम इजी एग्जाम है दोस्तों, सब पास हो सकते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अप्रोच सही चाहिए, हमारे भी क्लासेस आप लोग बाय कर सकते हो ऑनलाइन, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है और आप तो पास हो ही जाओगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं सर। जैसे आपका फाउंडेशन खत्म, नया जर्नी चालू हो जाएगा, जो 9 मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है वो स्टेज, उसका नाम है सीए इंटर।
दो ग्रुप्स होते हैं मालिक। पहले ग्रुप में आपको 4 सब्जेक्ट रहते हैं और दूसरे ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं। आप लोग मतलब सपोज मैं अगर ये अजम्पशन करूं कि कोई बच्चा नवंबर 2021 में सीए फाउंडेशन अगर पास हो जाता है तो उसका सीए इंटर का अटेम्प्ट आएगा नवंबर 2022। क्या आपको समझा? यस सर। तो नवंबर में 21 में अटेम्प्ट देने के बाद कुछ पीरियड 9-10 मंथ्स मिलते हैं जिसमें सीए इंटर का अटेम्प्ट देना है। 2 ग्रुप्स होते हैं, आप एट ए टाइम दोनों ग्रुप दे सकते हो। आपको लगता है सर मुझे फर्स्ट ग्रुप देना है तो आप फर्स्ट ग्रुप दे सकते हो। आपको लगता है नहीं सर मुझे सिर्फ सेकंड ग्रुप देना है तो आप सेकंड ग्रुप दे सकते हो। यह आप पे डिपेंड करता है। समझ में आया? इंटर लेवल पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लोगों को पहले फर्स्ट ग्रुप देना है और बाद में ही सेकंड देना है। आपको जो चाहे आप दोनों देना है दोनों दो, दोनों में से कोई एक ग्रुप आपको पहले देना आप दे सकते हो करके। ये समझा? हाँ सर। सब्जेक्ट क्या होते हैं सर? इंटर के फर्स्ट ग्रुप में आपका अकाउंट्स रहेगा, उसके बाद लॉ। इसमें देखो अकाउंट्स पूरा 100 मार्क्स का राइटिंग, पासिंग तो सेम है 40 and 50 वाला। लॉ में 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। हो गई ना अच्छी बात? और याद रखना सीए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग था, मतलब आपका आंसर अगर गलत होता है तो 0.25 मार्क्स जाएगा एमसीक्यूज वाले पेपर में। यहां पे सीए इंटर में जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है ना, मैंने क्या कहा, लॉ में 70 मार्क्स का आएगा पेपर कैसा, डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज। लेकिन उस एमसीक्यूज में अभी तक तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिंदास तुक्के मारो, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो वैसे तो कोई इजी लग रहा होगा अब आपको। तीसरा सब्जेक्ट आता है कॉस्टिंग से रिलेटेड और चौथा सब्जेक्ट होता है टैक्स और जीएसटी। आप जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलके होता है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, जिसमें वो भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू 70-30 पैटर्न है टैक्स का भी। एवरीवन, तो पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट डन। दूसरे ग्रुप के 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आता है एडवांस अकाउंट, देन आफ्टर ऑडिटिंग, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट ऑडिटिंग, अगेन 70-30 वाला पैटर्न है। यहाँ पे 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज विदाउट नेगेटिव मार्किंग। देन आफ्टर आपका ईआईएस एसएम आता है, 70-30 पैटर्न, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, और फिर एफएम थोड़ा प्रैक्टिकल है, और इकोनॉमिक्स। ये 8 सब्जेक्ट मिलके आप लोगों का क्या कंप्लीट हो जाता है मालिक? आप लोगों का इंटर कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही, ध्यान से सुनना, रिक्वायरमेंट क्या है? आप इंटर का इधर एक ग्रुप पास हो या दोनों हो, एटलीस्ट आपने एक ग्रुप भी क्लियर किया तो भी आप लोगों का आर्टिकलशिप चालू हो जाता है। यस, जर्नी को समझिएगा ध्यान से। सीए स्टूडेंट को कंपलसरी 3 साल किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ताकि कल जाके वो मार्केट में निकले तो बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उन्हें होना चाहिए, ताकि वो क्लाइंट के साथ डील कर सके। लॉजिक समझा तुमको? सर आर्टिकलशिप कब चालू होती है? आर्टिकलशिप इंटर के एग्जाम क्लियर करने के बाद। क्या सर दोनों ग्रुप हमको कंपलसरी क्लियर करने पड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपने दोनों में से कोई एक ग्रुप भी क्लियर किया तो भी आप लोगों को आर्टिकलशिप स्टार्ट करते आती है। आपने दोनों क्लियर कर दिए तो भी दे तो फिर सवाल ही नहीं उठता करके, फिर आप फाइनल स्टूडेंट हो जाते हो। समझा दोस्तों? यस और नो? यस सर। और दोस्तों चलो अभी बात इधर तक आई गई है तो और एक बात बताता हूं। पासिंग तो सेम है कि आपको एग्रीगेट 50% चाहिए ही। टोटल चारों सब्जेक्ट 800 मार्क्स के पेपर हो जाते हैं। आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो एटलीस्ट 400 तो चाहिए आपका टोटल। लेकिन यहां पे एग्जामिनेशन वाला स्कीम, एक बार आप फाउंडेशन पास हो जाओ फिर मैं बताता हूं कि यहां पे इंटर लेवल पे कोई भी सब्जेक्ट में आपको 60 या 60 से ऊपर मार्क्स आए ना, वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं देना पड़ता। मतलब सर सपोज मुझे पहले ग्रुप में अकाउंट में 62 मिले और बाकी सब सब्जेक्ट में 10, 15, 20 ऐसे मार्क्स मिले, मैं तो फेल हो गया। हाँ, लेकिन क्योंकि अकाउंट में 60 के अबोव थे, 60 और उससे अबोव थे, तो मुझे एग्जाम्पशन है, अगले अटेम्प्ट में मुझे अकाउंट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। इसे कहते हैं एग्जाम्पशन, जो इंटर लेवल पे, फाउंडेशन पे शायद नहीं है, फाउंडेशन पे नहीं है, राइट ना? यस सर। इंटर होने के बाद दोस्तों कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। आर्टिकलशिप आपकी चालू हो चुकी है, आपको सर उस पे भी मैं गाइड करूंगा जब आप इंटर हो जाओगे कि सीए के कौन से, कैसे सीए के पास आप आर्टिकलशिप आपने करनी चाहिए, कौन सा फर्म आपने सिलेक्ट करना चाहिए, बहुत सारी बातें है। बिग 4 आपने सुना ही रहेगा, इंडिया में बिग 4 मतलब सीए फर्म से, जहां पे बहुत बच्चों का ऐसे एक इच्छा रहती कि हम वहां पे जाके सीए करें, मतलब सीए का मतलब प्रैक्टिस करें, राइट? ट्रेनिंग ले सर, मतलब आर्टिकलशिप वहां पे परस्यू करे। लेकिन बताऊंगा कि कैसे, लेकिन आपको इतना तो समझा, ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स बहुत सारी बातें आप सीखते हो। जिंदगी का सबसे हसीन टाइम होता है जिसमें तुम्हारी बचती भी है और तुम्हारे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, नया माहौल सीखने को मिलता है और मजे तो अलग ही होते हैं। मतलब आपका आर्टिकलशिप इंटर्नशिप जो चालू होता है, आर्टिकलशिप
और करीब करीब 19-20 साल के रहते हो आप तब। और दोस्तों आप जब अपने सीए फॉर्म के बिहाफ पे जाते हो ना बैंक में ऑडिट करने, अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है। फॉर्मल्स पहने रहते हैं, सर मैडम हमको वो लोग करते हैं जो कल तक हम बैंक के वो काउंटर के उस साइड होते हैं, हमको कोई भाव भी नहीं देता, लेकिन आर्टिकल बन के जाते हैं ना तो सर मैडम चाय कॉफी नाश्ता, अरे बहुत मजे होते हैं। तो देखो ये एक्सपीरियंस भी अलग ही है। और क्या बताओ, उसके साथ साथ आपको ना DMCS करके कोर्सेस होते हैं कुछ, मतलब ये आपका जर्नी का ही पार्ट है। नॉर्मल एडवांस ITT करके कोर्सेस रहते हैं, 2-3 कोर्सेस आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं सीए मतलब जो भी आपका ब्रांच रहेगा वहां पे जाके, लेकिन वो बाद में आपको पता चली जाता है। उसकी हार्डली हर कोर्स की फीस कुछ तो 5,000 रहती है, उसका कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। एडवांस ITT का एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन वो इजी है, सब पास हो जाते हैं, उसका कोई टेंशन मत लो। तो ऐसे कि वो ग्रांटेड है कि आप पास ही हो गए। बाकी GMCS का कोई एग्जाम नहीं है, कोर्स आपको बहुत सारे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सिखाने के लिए वो कोर्सेस होते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज योर फाइनल, सीए फाइनल। दोस्तों सीए आर्टिकल फॉर्म में 6 महीने पहले छुट्टी दे दी जाती है पढ़ाई के लिए। आप लोग फाइनल का भी सेम कर सकते हो, इधर दोनों ग्रुप एक साथ, या फिर आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हो। यहां पे भी 4 और 4 ऐसे 8 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप है। और दोस्तों सेकंड ग्रुप में एक ओपन बुक पेपर। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ओपन बुक पेपर? यस, सीए फाइनल में सेकंड ग्रुप में ओपन बुक पेपर है। वो आपको सिलेक्शन होता है कि आपको कौन से 6 या 7 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। 4 घंटे मिलते हैं, बुक्स लेके जाओ और पेपर लिखो, मजा है ना, लेकिन उतना टफ भी रहेगा उस पेपर, राइट। तो सीए फाइनल में 2 मतलब सब्जेक्ट तो अभी क्या ही आपको बताओ, अकाउंट्स होता है पहले ग्रुप में, लॉ होता है, देन आफ्टर आपका कॉस्टिंग्स, अकाउंट्स, लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट है, ऑडिट। ये 4 सब्जेक्ट आपके फाइनल के पहले ग्रुप में है। सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, देन आफ्टर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक इलेक्टिव पेपर आपको रहेगा, आप क्योंकि आप न्यू स्कीम में ही जाने वाले हो। और ऐसे करके सीए का जर्नी खत्म। ये 3 स्टेजेस आई होप आपको समझा रहेगा। आपको बहुत सारी बातें पता चली होगी, बहुत शॉर्ट में मैंने एकदम प्रैक्टिकल बातें आपको बता दी कि एक नया बंदा जो सीए करना चाहता है ना उसको समझ जाए कि भाई स्टार्ट टू एंड हमारे साथ क्या क्या होगा। सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, दैट्स इट, इतना सिंपल है। लेकिन वो बोलने के लिए आसान होता है ना, आपके जिंदगी के 4 से 5 साल वहां पे लगने वाले हैं, आपके जवानी के बहुत इंपॉर्टेंट साल वहां पे लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा ओवरव्यू दिया मैंने ब्रीफ में कि सीए होता क्या है, क्या करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं सर, इन्फिनिट, मतलब आपको जो चाहे वो काम करो आप, राइट। तो दोस्तों ये सीए था। रजिस्ट्रेशन कैसे है उसका लिंक मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ही दिया है, सब ऑनलाइन है, आपको घर पे बैठ के आप सारी चीजें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो यहीं पे मैं रुकता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, नए नए लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।